चलिए आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो है हमको चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल है द्विघात समीकरण का, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली कोई लड़की है, उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है, ठीक ना। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? तो 30 है। और कह रहा है यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 हो जाता। तो बताइए कि दोनों विषयों में उनके प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? दोनों में जो प्राप्त किए गए अंक है उनका योग माने दोनों विषयों के जो प्राप्तांक है उनका जोड़ उनको पता है कितना है? 30 है। देखिए दोनों विषयों में गणित और शेफाली को गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए अंक है उनका जोड़ मालूम है। तो इसमें से हम करते क्या है कि गणित या फिर अंग्रेजी दोनों में से किसी में मान लेते हैं। मान लो गणित में अगर हम लोग मान ले गणित में प्राप्तांक अगर हम लोग मान ले x है, ठीक ना। गणित में अगर प्राप्तांक मान ले x है तो अंग्रेजी में कितने होंगे? ध्यान से देखिए, अंग्रेजी में होंगे दोनों में मिला के 30 है। मान लो दोनों में मिला के 30 है एक विषय में x है तो एक विषय वाला घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा दूसरा विषय का। जैसे गणित में अगर हम लोग मान लिए, हम लोग माने क्या है? माना कि देखिए माने हम लोग गणित में x और गणित प्लस अंग्रेजी दोनों मिला के उसको 30 है। देखिए यहाँ पे गणित प्लस अंग्रेजी, गणित को जनरली मैथ लिख लेते हैं, मैथ प्लस इंग्लिश है ना, दोनों मिला के 30 नंबर है, दोनों मिला के 30 है। गणित में देखिए गणित में x मान लिए हैं अब प्लस इंग्लिश बराबर 30, तो इंग्लिश बराबर क्या होगा? 30 माइनस x हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में आया सभी लोगों को? तो इसी प्रकार से अंग्रेजी में हमको 30 माइनस x आ गया। अब आगे क्या कर रहा है कि अगर यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, गणित जो है x आया है ना, यदि गणित में x प्लस 2 आ जाता, 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में कितना आया हुआ है? 30 माइनस x आया हुआ है, अंग्रेजी में आया हुआ 30 माइनस x आया हुआ है, इससे भी 3 कम आया तो -3 कर देंगे। ऐसा समझ में? गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल अंकों का। अब बताइए गणित वाला ई क्या है? गणित वाला है, ई क्या है? अंग्रेजी वाला है ना जी। तो दोनों का गुणनफल माने इस दोनों का गुना अर्थात इस दोनों का गुना, ठीक है, क्या हो जाता? देखो 210 हो जाता। क्या हो जाता? 210 हो जाता। आया समझ में आ रहा जी? एकदम आसान है। अब चलिए तो x प्लस 2 इंटू में हो जाएगा 30 में से 3 गया तो 27 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए जरा इसको अब गुना कर लेते हैं। एक से पहले गुना करेंगे इसको भी नहीं, एक से अगर हम लोग गुना करें तो ये हो क्या जाएगा? x गुना 27 तो 27x हो जाएगा, 27x हो जाएगा, माइनस में x गुना x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा और माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है जी, सही है गुना। अब देखिए और 210 बराबर में हो जाएगा 210। देखिए जरा ध्यान से इसको मिटा देते हैं, यह क्या हो जाएगा? अब देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद में जो है 27 में से 2 घटेगा तो 25x आ जाएगा, माइनस प्लस 27 में से -2 घटेगा तो प्लस में 25x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस में 25x आ जाएगा। अब देखिए प्लस 54 है तो प्लस में 54 लिख लीजिए और 210 को इधर लाएंगे तो माइनस में 210 हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 25x हो गया और 210 में से 54 यहाँ पे घटेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो 10 में से 4 गया 6 हो गया और यहाँ पे फिर एक हासिल गया तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया और यहाँ पे 156 और 4 60 40 46 सही है और ये होगा माइनस में बराबर में 0 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका साइन माइनस हटा देते हैं तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 और बराबर में 0, माइनस खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 और ये बराबर में 0,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया ना द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अगर आ गया तब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना। तो गुणनखंड तोड़ने का रूल क्या है, किसी भी विधि से बना सकते हैं, चाहे वो द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं या फिर गुणनखंड तोड़ने की विधि से। तो गुणनखंड अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको और इसको गुना करने से देखिए 156 x² आ रहा है। अब क्या करना है कि 25 को ऐसे दो भाग में बांटना है, -25 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि जोड़ने अथवा गुना करने पर 25 आ जाए, सॉरी जोड़ने अथवा घटाने पर 25 आ जाए, इस दोनों भाग का गुणनफल इस दोनों भाग के गुणनफल के बराबर आ जाए, यही ना है जी। तो बताइए इसको अब हम लोग क्या करें। इसको अब गुणनखंड तोड़ना है, क्या करें, 2 मिनट हो। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो x² हो गया, माइनस में देखिए 13 + 12, 13 12 देखिए 13 12 क्या होगा, 25 होगा, और 13 × 12 156 हो जाएगा, x² हो जाएगा, x अब प्लस में 156 बराबर में 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस में 13 x हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस में 12 x हो जाएगा, प्लस में 156 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस दोनों पार्ट से क्या होगा, कॉमन करेंगे, x मिल रहा है ना जी, देखिए इस दोनों में x मिल रहा है, x निकालेंगे इंटू x बचेगा, अब -13 बचेगा, अब माइनस इस दोनों पार्ट में क्या मिल रहा है, 12 के पहाड़ा में दोनों है, 12 निकालेंगे तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 12 13 156, ठीक ना, बराबर में 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो क्या जाएगा, अब जो है इस दोनों ही पार्ट में x - 13 मिल रहा है जी, x - 13 निकाल लेते हैं और इंटू बच जाएगा, या इसमें का रेस्ट पार्ट x बच रहा है, इसमें का 12 बच रहा था, -12, और ये बराबर 0। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जब x - 13 को हम लोग क्या करें लेंगे, तो x - 13 बराबर में 0 लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +13, ठीक है जी। अब देखिए जब अगर हम लोग x - 12 बराबर 0 लेंगे, x बराबर +12 आ जाएगा। अब देखिए यही हमारा जो है क्या हो गया, आंसर हुआ a वो x का मान आया, यानी अब हो क्या सकता है, तो देखो जरा ध्यान में, अगर गणित में अगर x मान लेंगे, गणित में x है ना, तो गणित में अगर मान लेते हैं प्राप्तांक, अगर यदि गणित में अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 13 लेते हैं एक बार, तो गणित में अगर 13 होगा, ये गणित हो गया, गणित माने मैथमेटिक्स, गणित में अगर 13 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, बोलो जरा, 30 - x होगा, तो 30 - 13 यानी 17 आएगा, समझ में आया। अगर फर्स्ट नंबर कंडीशन, सेकेंड नंबर कंडीशन क्या है कि एक आंसर 12 भी आ रहा है, यानी अगर गणित में 12 आता है, यदि गणित में आपको 12 आता है ना, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, 30 - 12 यानी 18 आएगा। तो आंसर या तो 12 18 हो सकता है, या फिर 13 17 हो सकता है, समझ में आया बात, यही दोनों संभव है आंसर, ठीक है।